हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि हमारी आज क्लास जो है वो है 1 नंबर की। ठीक है, और ये जो क्लासें चल रही हैं बिल्कुल शाम को 3 बजे क्लास चल रही हैं। बिल्कुल कंप्लीट कोर्स हो रहा है फ्री में A to Z। ठीक है, बिल्कुल से फ्री में है, कंप्लीट कोर्स है, A to Z है। शाम को 3 बजे डेली क्लास होती है और जो अपना चैप्टर चल रहा है वो है प्रागैतिहासिक कला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को बिल्कुल धुआंधार तरीके से। और देखिए सभी लोग सभी तक पहुंचा दिया करिए क्लास। ठीक है, जो भी आपके दोस्त हों, फ्रेंड हों, घर में कोई बड़ी बहन भाई कोई भी हो, सभी तक शेयर कर दिया करिए क्लास को। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ लिया था। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इन तीनों के पार्ट अच्छे से समझ लिए थे। फिर हमने जो भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र हैं, मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर, बेलारी, इन सब में से हमने मिर्ज़ापुर जो है कल हमने बहुत अच्छे से समझा था। और अर्चना जी कह रही थी मैं मिर्ज़ापुर से हूँ मैम, तो देखिए मिर्ज़ापुर कल हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमें पढ़ना है सिंघनपुर। क्या पढ़ना है? सिंघनपुर पढ़ना है। तो चलिए फिर पढ़ लेते हैं सिंघनपुर के बारे में। ठीक है, चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं धुआंधार तरीके से। चलिए, तो हेडिंग डाल लीजिए सिंघनपुर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो देखिए सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा इसमें कि सिंघनपुर चित्रों की खोज किसने और कब की थी। बताइए किसने की थी और कब की थी, छापिए जिसको पता हो। और ये सिंघनपुर जो है ये पड़ता कहाँ पर है ये भी बताइए जिसको पता हो। ठीक है, और यहाँ से किसके चित्र मिले हुए हैं ये भी बताइए। तो देखिए सबसे पहले हमने आपसे पूछा कि सिंघनपुर चित्रों की खोज कब होती है, तो ये 1910 में होती है। एक सेकेंड मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, चलिए तो क्या पूछा हमने, सिंघनपुर की जो खोज होती है कब होती है? 1910 में होती है। करते कौन है? ये करते हैं C.W. एंडरसन। किसने की? C.W. एंडरसन ने की है। ठीक है, याद रखना है। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। फिर दूसरा हमने आपसे पूछा कि ये है कहाँ पर सिंघनपुर, तो आपको याद रखना है ये छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में है। ठीक है, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। और पूछा जाएगा कि किस नदी के तट पर है, तो ये किस नदी के तट पर है? मांठ नदी। क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, किस नदी के तट पर है, तो ये मांठ नदी के तट पर है। ठीक है, और ये पहले मतलब जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था मध्य प्रदेश से, तो पहले इसको मध्य प्रदेश में कह देते थे। तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन जो आते हैं MCQs में तो उसमें मध्य प्रदेश भी दिया होता है। तो याद रखिएगा कि अगर छत्तीसगढ़ नहीं है तो मध्य प्रदेश आपको आंसर लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जो ये सिंघनपुर गुफा है इससे कंगारू के चित्र प्राप्त होते हैं। किसके चित्र मिले हैं इधर से हमको? कंगारू के चित्र मिले हैं। कहाँ से? सिंघनपुर से। ठीक है, चलिए और देखिए यहाँ से और किसका चित्र मिला है? यहाँ से जंगली सांड को पकड़ते तथा बर्छी से छेदते हुए आकेठकों का मनोहारी दृश्य भी कहाँ से मिला है? सिंघनपुर से मिला है। प्लस में लिख लीजिए। और कौन सा चित्र मिला है? बड़ा सा है, थोड़ा यहाँ से लिखते हैं। तो जंगली सांड को क्या है? जंगली सांड को पकड़ते तथा बर्छी से एक सेकेंड थोड़ा छोटा सा बनाते हैं इसको। बर्छी से छेदते हुए आखेटकों का मनोहारी दृश्य।
मनोहारी दृश्य। ठीक है, तो ये दोनों जो चित्र हैं कहाँ से मिलता है, सिंघनपुर से मिलता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, सभी लोग करिए, जिसको जो पता हुआ करिए, आप लोग बताते जाया करिए। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ से एक और चित्र मिलता है। चलिए आगे, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका एक और चित्र है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए, दिख तो रहा होगा ना, छोटा कर दिया है। चलिए, एक दूसरा और चित्र है जिसमें एक घायल भैंसा है तीरों से बिधा हुआ दम तोड़ते हुए। एक घायल भैंसा तीरों से, तीरे लिखा है ये, ठीक है, तीरों से बिधा हुआ, तीरों से बिधा हुआ दम तोड़ते, अरे दम तोड़ते, ठीक है, दम तोड़ते हुए, और इसके चारों ओर भाला लिए शिकारी खड़े हुए हैं, शिकारियों का दल खड़ा हुआ है, और इसके तोड़ते, और इसके चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर शिकारियों का, शिकारियों का दल खड़ा हुआ है, दल खड़ा है, क्या लिए हुए, भाला लिए हुए। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आगे पूछा जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कि छेपांकन का जो प्रयोग है, जिसे हम स्टेंसिल बोलते हैं, छेपांकन पद्धति क्या है, छेपांकन पद्धति, छेपांकन पद्धति जिसे हम स्टेंसिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेंसिल बोलते हैं। इस पद्धति का जो प्रयोग हुआ है सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ है, तो आपको याद रखना है, ये सिंघनपुर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, सिंघनपुर में हुआ है। ठीक है, हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार फास्ट वे में जल्दी से बता देते हैं, रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है, क्या बताया हमने, सिंघनपुर चित्रों की जो खोज हुई है 1910 में C.W. एंडरसन ने की है। सिंघनपुर जो क्षेत्र है कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में, मांठ नदी के किनारे है। ठीक है, अगर छत्तीसगढ़ नहीं देता है तो मध्य प्रदेश देगा ऑप्शन में, तो वो भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, क्योंकि पहले जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, पहले ये मध्य प्रदेश का ही भाग था। ठीक है, हो सकता है मध्य प्रदेश दे दे या फिर छत्तीसगढ़। आगे, कंगारू के चित्र जो हैं सबसे ज़्यादा कहाँ मिले हैं, सिंघनपुर से मिले हैं। फिर हमने बताया फिर हमने चित्र बताए कि यहाँ से कौन कौन से चित्र मिले हैं। तो पूछा जाता है कि कंगारू के चित्र कहाँ से मिले, सिंघनपुर गुफा से। जंगली सांड को पकड़ते बर्छी से छेदते हुए आखेट किस में दिखाए गए, सिंघनपुर में। फिर हमने बताया एक घायल भैंसा तीरों से बिधा हुआ है दम तोड़ते हुए, और उसके चारों ओर भाला लिए शिकारियों का दल है, कहाँ से मिलता है, सिंघनपुर से। फिर हमने बताया स्टेंसिल पद्धति का यूज कहाँ हुआ, सिंघनपुर में, छेपांकन जिसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ से हर पॉइंट क्लियरली बता दिया है जो जो बनता है। ठीक है, ये हो गई सिंघनपुर की बात। अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट केंद्र आता है प्रागैतिहासिक काल का, वो आता है पंचमढ़ी। चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं पंचमढ़ी के बारे में। ठीक है, चलिए चलिए एक सेकेंड, हाँ, जो नेक्स्ट है, एक सेकेंड बीच में ही रखते हैं इसको। नेक्स्ट है पंचमढ़ी। ठीक है, याद रखना है। अब पंचमढ़ी के बारे में देख लेते हैं। चलिए चलिए तो देखिए, पंचमढ़ी में क्या है, सबसे पहले पूछा जाएगा कि किस प्रदेश में है। तो याद रखना है कहाँ पर है ये MP में है, मध्य प्रदेश में। एक सेकेंड ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, चलिए कहाँ पर है ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, फिर पूछा जाएगा पंचमढ़ी की खोज किसने की थी, पंचमढ़ी की खोज किसने की थी, पंचमढ़ी की खोज किसने की थी। तो याद रखना है सबसे पहले 1932 में। कब की थी, 1932 ईस्वी में की थी। किसने, G.R. हंटर ने। किसने की थी, G.R. हंटर ने। ठीक है, याद रखना है। और देखिए 1932 में G.R. हंटर ने की थी, लेकिन 4 साल बाद जस्ट
1936 ईस्वी में एक और थे D.H. गार्डन। कौन? D.H. लिखा है ये, ठीक है, D.H. गार्डन, इन्होंने भी इसकी खोज की थी। कुल मिलाकर याद रखना है कि मध्य प्रदेश में है ये, ठीक है। सबसे पहले 1932 में हंटर ने की, फिर उसके बाद में D.H. गार्डन ने 1936 में की। यहाँ तक समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे पूछा जाएगा कि चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को। चलिए शाबाश। फिर पूछा जाएगा कि पंचमढ़ी के ही एक समकालीन है स्पेन की अल्टामीरा। पूछा जाता है कि जो स्पेन की अल्टामीरा है, सबसे पहली बात अल्टामीरा कहाँ की है? स्पेन की है, ठीक है। किसके समकक्ष है? तो ये पंचमढ़ी के समकक्ष है, ठीक है, जो यहाँ से चित्र मिलते हैं, ठीक है। चलिए फिर एक बहुत पूछा जाता है कि शहद एकत्रित करते हुए जो आदि मानव का चित्र दिखाया गया है, क्या? शहद एकत्र करते हुए आदि मानव किसमें दिखाया गया है? तो ये पंचमढ़ी गुफाओं में दिखाया गया है, ठीक है। कब का है ये? 5000 ईसा पूर्व का, ठीक है। चलिए हाँ शाबाश। सभी लोग ऐसे ही बिल्कुल धुआंधार तरीके से पढ़ते जाइए, अच्छे से मन लगा के, ठीक है। आगे चलते हैं। घरेलू तथा सामाजिक जीवन से संबंधित जो चित्र हैं कहाँ से मिलते हैं? पंचमढ़ी से। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। घरेलू तथा सामाजिक जीवन से संबंधित, चलिए इसको नहीं लिखते हैं, सीधे हम चित्र ही लिखा देते हैं, ठीक है। कौन कौन से? आखेट के लिए प्रस्थान करते हुए, लिख लीजिए, आखेट के लिए प्रस्थान करते हुए, ठीक है, किसमें दिखाया गया है? पंचमढ़ी में। दूसरा हमने लिखवा दिया कि शहद एकत्र करते हुए आदि मानव दिखा दिए, ठीक है। फिर तीसरा लिखिए घुड़सवार योद्धा, कहाँ पर दिखाया गया है? घुड़सवार योद्धा कहाँ दिखाया गया है? पंचमढ़ी में दिखाया गया है, ठीक है। फिर पूछेगा वाद्य यंत्रों को बजाते वादक किसमें दिखाए गए हैं? एक सेकेंड, चलिए इसको थोड़ा सा छोटू सा बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या बताया हमने? वाद्य यंत्रों को बजाते वादक, वाद्य यंत्र बजाते वादक, हाँ आ रहे हैं, ठीक है। वाद्य यंत्र बजाते वादक, ठीक है, ये हो गया। फिर पूछा जाएगा शस्त्रधारी सैनिक, इसको कहाँ दिखाया गया है? ये सब यहीं की बात हो रही है, पंचमढ़ी की ही, ठीक है। फिर एक और है, क्या बताया हमने? शस्त्रधारी सैनिक, शस्त्रधारी सैनिक किसमें दिखाए गए हैं? ये सब पंचमढ़ी में ही दिखाए गए हैं, ठीक है। हाँ चलिए और देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सशस्त्र युद्ध दृश्यों के चित्र कहाँ से मिलते हैं? तो याद रखना है, क्या? सशस्त्र युद्ध दृश्यों के चित्र जो मिलते हैं कहाँ से? पंचमढ़ी की गुफाओं से, ठीक है। फिर पूछा जाता है धनुर्धरों का चित्रण कहाँ मिलता है? तो ये भी पंचमढ़ी में मिलता है। किसका? धनुर्धरों का चित्रण कहाँ मिलता है? पंचमढ़ी में मिलता है, ठीक है। चलिए सबसे फिर एक और पूछा जाता है कि जो पंचमढ़ी के चित्र हैं वो सबसे ज़्यादा किस रंग से बनाए गए हैं? तो याद रखना है किस रंग से? सफ़ेद रंग से बने हैं, ठीक है, याद रखना है सफ़ेद रंग से बने हैं। चलिए यहाँ तक समस्या नहीं होगी। आगे एक पुस्तक है, चलिए आगे लिखवा देंगे पुस्तक, ठीक है, पहले इसको पढ़ लीजिए पंचमढ़ी को। पूछा जाता है कि पंचमढ़ी में प्रागैतिहासिक चित्रों को क्या कहा जाता है? बहुत पूछा जाता है, इसको अच्छे से समझ लीजिए कि पंचमढ़ी में प्रागैतिहासिक चित्रों को क्या कहा जाता है।
तो हम कहते हैं इसको पुतरी। ठीक है, याद रखना है, क्या कहते हैं? पुतरी कहते हैं प्रागैतिहासिक चित्रों को पंचमढ़ी में। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाता है कि सितार वादक और गर्दभ मुख देवता, इनके चित्र कहाँ से मिलते हैं? चलिए इसको हम कहाँ पर लिखें? चलिए हल्का सा छोटा सा, चलिए यहीं पे रहने दीजिए, आगे लिख देते हैं। चलिए 2 पॉइंट हैं। पहला हमने बोला कि सितार वादक प्लस गर्दभ मुख देवता, ये दोनों जो हैं ये कहाँ से मिलते हैं इनके चित्र? तो ये भी हमें कहाँ से मिलते हैं? पंचमढ़ी से ही मिलते हैं। ठीक है, याद रखना है। फिर पूछा जाएगा पुस्तक के बारे में, बहुत पूछी जाती है। क्या है पुस्तक का नाम? द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स। बताइए किसकी पुस्तक है? द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स। महादेव, ये पुस्तक किसकी है? तो याद रखना है किसकी है? D.H. गार्डन की है। ठीक है, याद रखना है D.H. गार्डन की है। ठीक है, तो देखिए ये हमने पंचमढ़ी के बारे में बता दिया। चलिए हाँ, अब दिख रहा होगा अच्छे से क्लियरली। चलिए तो देखिए हमने क्या बताया, एक बार फास्ट में बताते हैं। पंचमढ़ी गुफा किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी की खोज किसने की? सबसे पहले 1932 में G.R. हंटर ने। फिर इसके बाद गार्डन ने 1936 में की थी। फिर हमने बताया कि स्पेन की जो अल्टामीरा है किसके समकक्ष है? ये पंचमढ़ी के। घरेलू और सामाजिक जीवन से जो संबंधित चित्र हैं, जैसे आखेट के लिए प्रस्थान करते, शहद एकत्रित करते, घुड़सवार योद्धा, वाद्य यंत्रों को बजाते वादक, शस्त्रधारी सैनिक, ये सब कहाँ हैं? पंचमढ़ी में। सशस्त्र युद्ध दृश्यों के चित्र मिलते हैं कहाँ से? पंचमढ़ी से। सबसे अधिक धनुर्धारों का चित्रण कहाँ है? पंचमढ़ी से है। ठीक है, पंचमढ़ी के जो चित्र हैं ज़्यादातर किस रंग से बने हैं? सफ़ेद रंग से। द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ये हमने अभी लास्ट में बता दिया, D.H. गार्डन की। पंचमढ़ी में प्रागैतिहासिक चित्रों को कहते क्या हैं? पुतरी बोलते हैं। सितार वादक और गर्दभ मुख देवता के चित्र कहाँ से मिलते हैं? तो ये पंचमढ़ी के लश्करिया खोह से। ये नहीं लिखवाया क्या? पंचमढ़ी के ही लश्करिया खोह नहीं लिखवाया। चलिए इसको लिखवा देते हैं। कहाँ से मिले हैं? ये लश्करिया खोह से मिलते हैं। ठीक है, लश्करिया खोह से। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया पंचमढ़ी के बारे में। ठीक है, सारे पॉइंट हमने लिखवा दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आती है अपनी, क्या आती है नेक्स्ट? चलिए नेक्स्ट आता है होशंगाबाद। अब चलते हैं होशंगाबाद के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जितने भी पॉइंट बन सकते हैं सब हम कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, होशंगाबाद के बारे में देख लेते हैं। चलिए इसमें पहला पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि इसकी खोज किसने की और कब की। छापो जल्दी से जिसको पता हो। फिर पूछा जाएगा ये है कहाँ पर? चलिए है कहाँ पर? किस नदी के किनारे है ये बताइए। चलिए चलिए देखिए क्या हमने पूछा। होशंगाबाद के जो चित्रों की खोज की है वो हुई है 1922 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1922 ईस्वी में। किसने की है? तो याद रखना है होशंगाबाद की, तो ये की है मनोरंजन घोष ने। किसने? मनोरंजन घोष ने की है। ये है कहाँ पर होशंगाबाद? ये मध्य प्रदेश में है। किस नदी के किनारे है? तो कौन सी नदी के किनारे? नर्मदा नदी के। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे है। फिर पूछा जाएगा कि किस काल से संबंधित है? तो ये तो पता चल जाएगा, प्रागैतिहासिक काल के हैं। ठीक है, पूछा जाएगा कि ये किस पहाड़ी पर चित्रित है। होशंगाबाद जो क्षेत्र है इसमें कौन सी पहाड़ी पे चित्र मिलते हैं? तो ये याद रखना है, आदमगढ़ पहाड़ी में।
कौन सी पहाड़ी में? आदमगढ़ की पहाड़ी में, ठीक है। चलिए, फिर पूछा जाएगा आपसे जिराफ समूह जो है किस गुफा में चित्रित हैं? जिराफ समूह किस गुफा में है? तो ये होशंगाबाद में है, ठीक है। जिराफ समूह कहाँ पर है? होशंगाबाद में है, समझ गए होंगे। फिर हम पूछें आपसे कि होशंगाबाद की जो क्षेत्र की ये आदमगढ़ पहाड़ी है, इसमें दोहरी रेखाओं में महामहिष की जो आकृति निर्मित है। सबसे पहली बात कि आदमगढ़ पहाड़ी में ही क्या निर्मित है? दोहरी रेखाओं से बना है जो महामहिष की आकृति, महामहिष की आकृति बनी हुई है, ठीक है, जो कि दोहरी रेखाओं से बनी है, दोहरी रेखा से बनी है, ठीक है। और इसमें जो माप पूछा जाएगा, इसकी जो माप है वो 10 फीट लंबी है और 6 फीट चौड़ी है। कैसी है ये? 10 फीट, एक सेकेंड, 10 फीट लंबी है और 6 फीट जो है ये चौड़ी है, ठीक है, याद रखना है। चलिए, फिर हम आपसे पूछेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि होशंगाबाद में कुल कितनी शिलाश्रयों से प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं? तो यहाँ पर 12, कितनी? 12 से मिलता है। 12 शिलाश्रयों से प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं, या फिर कहीं कहीं लिख देता है 1 दर्जन, ठीक है। चलिए, चलिए शाबाश। चलिए, सभी लोग छापते रहिए, ठीक है। देखिए, यहाँ की जो होशंगाबाद की जो आदमगढ़ पहाड़ी है, इसमें इसके शिलाश्रय संख्या 4 से बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। शैलाश्रय संख्या 4 से एक मिलता है गहरी लाल रेखाओं से बना हुआ एक विचित्र मानव आकृति के नीचे मयूर का अंकन। विचित्र, लिख लीजिए, विचित्र मानवाकृति के नीचे मयूर कहाँ पर मिलता है? होशंगाबाद की आदमगढ़ पहाड़ी में क्या मिलता है? शैलाश्रय संख्या 4 में विचित्र मानवाकृति के नीचे मयूर का अंकन मिलता है, याद रखना है ये, ठीक है। और ये किससे बना हुआ है? तो ये गहरी लाल रेखाओं से बना हुआ है। किससे? गहरी लाल रेखाओं से, ठीक है, याद रखना है, इससे बना हुआ है, ठीक है। चलिए, फिर पूछा जाएगा आपसे कि वन देवी का सुंदर चित्र कहाँ से मिलता है? किसका? वन देवी का जो चित्र है वो कहाँ से मिलता है? तो ये भी होशंगाबाद से मिलता है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है, फिर अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, फिर पूछा जाएगा आपसे कि एक विशाल हाथी का चित्र मिलता है इधर से, विशाल हाथी का चित्र मिलता है इधर से, ठीक है। किस गुफा से? होशंगाबाद से मिलता है। और ये किस रंग का है? तो ये है हल्के पीले रंग का है, हल्के पीले रंग का चित्र है, ठीक है। और इसकी लंबाई पूछी जाती है, तो ये 4 फीट लंबा है। क्या है? 4 फीट लंबा है, ठीक है, याद रखना है। तो चलिए एक बार फास्ट में बता देते हैं। होशंगाबाद के चित्रों की खोज मनोरंजन घोष ने 1922 में की थी। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। और जो ये मतलब होशंगाबाद में कौन सी पहाड़ी फेमस है? आदमगढ़ की पहाड़ियों में मिलते हैं चित्र। और जिराफ समूह जो है ये होशंगाबाद में है। होशंगाबाद की जो आदमगढ़ पहाड़ी है इसमें दोहरी रेखाओं में महामहिष की आकृति मिलती है, जिसकी माप 10 फीट लंबी है और 6 फीट चौड़ी है, ठीक है। फिर इसके बाद होशंगाबाद में कुल कितनी शिलाश्रयों में प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं? तो 12 गुफाओं में 1 दर्जन, ठीक है। फिर गहरी लाल रेखाओं में एक विचित्र मानवाकृति के नीचे मयूर का अंकन किया गया है। कहाँ पर?
होशंगाबाद के आदमगढ़ पहाड़ी के शिलाश्रय संख्या 4 में। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा 4 फीट लंबाई में हल्के पीले रंग से एक विशाल हाथी चित्रित किया गया है, कहाँ पर? होशंगाबाद में। ठीक है, ये हो गई होशंगाबाद के बारे में। चलिए इसके बाद कल पढ़ेंगे भीमबेटका। क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे भीमबेटका, चक्रधरपुर और विलासरंगम, बेल्लारी, रायचूर, ये सब कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। ठीक है, चलिए।